हम लोग बात करेंगे सिग्नल का, टाइप ऑफ सिग्नल। मुझे इसमें लिखा है कि सिग्नल, अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते तो सिग्नल 2 टाइप्स का होगा, बेस बैंड सिग्नल और बैंड पास सिग्नल। तो बेसिकली थोड़ा सा हम ये जानना चाहते हैं कि सिग्नल क्या होता है, फिर बाद में हम लोग बात करेंगे बेस बैंड सिग्नल और बैंड पास सिग्नल। तो सिंपली अगर हम ये कहते हैं कि सिग्नल क्या होता है, तो हम कहते हैं कि जो हमारा सिग्नल है, अगर हम कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करें तो सिंपली सिग्नल्स इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रांसमिट या सिंपली विच कन्वे द इंफॉर्मेशन, या सिंपली हम कहते हैं कि सिंपली जो हमारा सिग्नल होता है वो टाइम वेरी कंपोनेंट है, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है, इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है। तो सिंपली अगर हम कम्युनिकेशन में डिफाइन करेंगे तो हम सिंपली वन लाइन डेफिनेशन समझेंगे कि जो सिग्नल है, बेसिकली सिग्नल्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन। तो हमने कहा था कम्युनिकेशन में हम 2 टाइप का सिग्नल की बात करेंगे। एक तो हमारा होता है बेस बैंड सिग्नल और दूसरा हमारा होता है बैंड पास सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल सिंपली हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और जो हमारा बैंड पास सिग्नल होता है वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। तो हम 1 बाई 1 डिस्कस करते हैं बेस बैंड सिग्नल, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंड पास सिग्नल। तो हम फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने चल रहे हैं वो हमारा बेस बैंड सिग्नल है। तो अगर हम कहते हैं कि बेस बैंड सिग्नल की बात करें तो बेस बैंड सिग्नल क्या है, तो हमने कहा था कि सिग्नल बेसिकली जब हम कम्युनिकेशन में बात करेंगे तो 2 टाइप का सिग्नल होता है। एक तो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा और दूसरा हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होता है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है वो हमारा बेस बैंड सिग्नल होता है। तो अगर हम बेस बैंड सिग्नल की बात करें तो ये क्या हो गया, पहला पॉइंट कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। अब पॉइंट आता है कि कैसे हम किसी सिग्नल को डिफाइन करेंगे कि वो बेस बैंड सिग्नल है या बैंड पास सिग्नल है। अब हम कहते हैं कि जैसे हमारे पास ये कोई इंफॉर्मेशन है एक्स टी, ये हो गया हमारा एक्स एफ और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा एफ एल और ये हो गया हमारा एफ एच। इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ एम है, लोअर फ्रीक्वेंसी 0। ये हमने रिप्रेजेंट किया लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जिसकी लोअर फ्रीक्वेंसी 0 है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ एम हर्ट्ज। हम सिंपली कहते हैं हमारे पास जो बेस बैंड सिग्नल है, बेस बैंड सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल, वो एम टी इक्वल टू ए एम कॉस ओमेगा एम टी है, या सिंपली 2 पाई एफ एम टी है जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है, या सिंपली एफ एम। और इसकी जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो 0 है। तो अगर हम बैंडविड्थ की बात करते हैं ऐसे सिग्नल का, तो हम जानते हैं बैंडविड्थ सिंपली जो है, अभी यहाँ पे हम कहते हैं एफ एच माइनस एफ एल है। सिंपली 3 dB फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होता है बैंडविड्थ, लेकिन हम यहाँ पे अभी कैलकुलेट करते हैं तो एफ एच जो हमारा एफ एम है और जो एफ एल है वो 0 है, तो ये आ जाता है एफ एम हर्ट्स इस सिग्नल का बैंडविड्थ। और अगर हम बेस बैंड सिग्नल की बात करें, हमने कहा पहला पॉइंट ये हो गया कि हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और दूसरा पॉइंट हम ये देखते हैं कि जो हमारा बेस बैंड सिग्नल होता है उसकी जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। ये जो पूरा पोजीशन है कि इसकी जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है या क्लोज टू 0 होती है। ये सेकेंड पॉइंट होता है। और थर्ड पॉइंट जो हमने देखा कि जो हमारा बेस बैंड सिग्नल होगा, बेस बैंड सिग्नल का जो बैंडविड्थ होता है वो इसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। हमने बैंडविड्थ कैलकुलेट किया एफ एच माइनस एफ एल से, या सिंपली 3 dB फ्रीक्वेंसी डिफरेंस। तो ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमने कहा था कि एफ एम, तो एफ एम माइनस 0 सिंपली एफ एम हर्ट्स हो जाती। तो थर्ड पॉइंट इसमें मेन ये है कि जो इसकी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का बैंडविड्थ होगा वो इसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी।
तो अब अगर हम बेस बैंड सिग्नल के डेफिनेशन की बात करते हैं तो सिंपली बेस बैंड सिग्नल इज द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल which has lower cutoff frequency 0 or close to 0 and baseband signal has bandwidth of its maximum modulating frequency. मैंने कहा था 3 पॉइंट्स हो गए थे, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 या क्लोज टू 0 और जो बैंडविड्थ होती है वो इसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इन्होंने क्या लिख के रखा है उस पर। यहाँ पे है पहला बेस बैंड सिग्नल। किसी किसी बुक में ये भी लिखा मिल सकता है कि बेस बैंड सिग्नल कैन नॉट पास डायरेक्टली, ये सब अलग की बात है। तो ये है हमारा बेस बैंड सिग्नल, लिखा है दिस रिप्रेजेंट द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैंने पहले कहा था कि बेस बैंड सिग्नल द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विच हैज लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 और क्लोज टू 0। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट रिप्रेजेंट द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैविंग इट्स लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 आइदर क्लोज टू 0। जो सेकेंड पॉइंट हमने कहा था, अब उसने बनाया है यहाँ पे कि हमारे इसके पास कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, एम ओमेगा कर दिया है और ओमेगा इसमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया कि जो इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है, सिंपली ए एम कॉस ओमेगा एम की बात करो जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है। अब ये बैंडविड्थ कैलकुलेट किया कि ओमेगा एच माइनस ओमेगा एफ, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम है, तो सिंपली जो बैंडविड्थ आ जाता है उसका वो ओमेगा एम रेडियन पर सेकेंड है या एफ एम हर्ट्स। और इसमें और भी लिख रखा है नीचे थोड़ा सा कि हमने देखा कि जो बेस बैंड सिग्नल की हम बात कर रहे हैं तो बेस बैंड सिग्नल का जो बैंडविड्थ आ रहा है वो इसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो यहाँ पे लिख रखा है दिस मैसेज सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन सोर्स आर नॉट transmitted directly. The baseband signal has its maximum. Baseband signal has bandwidth of its maximum frequency, its maximum modulating frequency. इसमें मिस्टेक है लिखने में। बेसिकली जो बेसबैंड सिग्नल हैज बैंडविड्थ इट्स मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। अब जो सेकेंड सिग्नल है इसकी हम बात करते हैं। तो सेकेंड सिग्नल हमने कहा कि ये बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल में हम कहते हैं कि ये सिंपली जो है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो है इसकी जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। और जो है अगर इसके बैंडविड्थ की बात करेंगे हम तो ये सिंपली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और जो ये बैंड पास सिग्नल होता है ये फर्दर दो टाइप का होता है, पास बैंड सिग्नल, बैंड पास सिग्नल। एक तो हमारा होता है नैरो बैंड और दूसरा हमारा ये होता है वाइड बैंड। तो ये जो नैरो बैंड वाइड बैंड होता है ये हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा WH और बैंडविड्थ का रेशियो। The ratio of maximum frequency and bandwidth define whether signal is narrow band signal or wide band signal. अगर हम कहते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाती है वैल्यू तो ये सिंपली हमारा नैरो बैंड होता है, अदरवाइज ये हमारा वाइड बैंड होगा। तो इस पर डिस्कशन हम करते हैं भाई। तो हमने कहा कि जो हमारा बैंड पास सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0 होगी। तो सिग्नल ऐसा कुछ बनेगा कि हमने कहा कि ये हमारे पास ऐसा कुछ आएगा, ये हमारा हो गया XF, यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिनोट कर दिया, और ये FH मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और ये FL इसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये जो है
जो हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी इसमें गैप है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी हमारी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, इस केस में हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी। अब इसमें बात करते हैं क्या लिख के रखा है इन्होंने। अच्छा, इसमें इन्होंने डायग्राम नहीं बनाया है, तो आप लोगों का काम है कि आप लोग खुद से डायग्राम बना लेंगे, ऐसा कर देंगे। एक्स एफ और यहाँ पे आप एफ दिखा दीजिएगा और ये ऐसा बना दीजिएगा। ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ एच और ये हमारी हो जाएगी लोअर फ्रीक्वेंसी एफ एल, और इसका बैंडविड्थ कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग एफ एच माइनस एफ एल। एफ एच मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और एफ एल मीन्स लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये सिंपली आ जाएगा यही वैल्यू एफ एच माइनस एफ एल हर्ट्स। अब हम इसमें देखते हैं क्या लिख रखा है। तो बैंड पास सिग्नल, बैंड पास सिग्नल रिप्रेजेंट हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मैंने कहा था ना इसमें ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। इट्स लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन जीरो। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट था कि ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है कि इसकी जो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो वेरी वेरी ग्रेटर दैन जीरो होती है, मतलब ये जो पोर्शन है वो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो होगा। और इसमें थर्ड पॉइंट लिख रखा होगा डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो बिटवीन हाई फ्रीक्वेंसी एंड bandwidth. Band pass signal are two types, narrow band signal and wide band signal. मतलब सिंपली जो है एफ एच बाई बैंडविड्थ की बात कर रहा है, ये पूरा है, ये इसका बैंडविड्थ हो जाएगा और जो ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो सिंपली दो टाइप का हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ हायर बैंडविड्थ बाई और हाई फ्रीक्वेंसी बाई बैंडविड्थ। फर्स्ट होता है नैरो बैंड सिग्नल। अब नैरो बैंड सिग्नल के केस में हमने सिंपली कहा था कि जो हमारा रेशियो होगा एफ एच बाई बैंडविड्थ वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे लिख के भी रखा है द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। नैरो बैंड वाइड बैंड दोनों ही बैंड पास सिग्नल का टाइप है, और बैंड पास सिग्नल हम ऑलरेडी कहते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसीलिए सिंपली द हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हैविंग इट्स बैंडविड्थ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मीन्स कि जो इसकी हायर फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू बैंडविड्थ। मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि जो हमारा एफ एच है वो ग्रेटर हो जाता है बैंडविड्थ, जिससे ये वैल्यू जब हम बात करते हैं एफ एच बाई बी डब्ल्यू तो ये ग्रेटर दैन या मैक्सिमम वैल्यू जाती है ग्रेटर दैन 1 हो जाती है। तो वही सिंपली अगर नैरो बैंड की बात करते हैं तो जो हमारा रेशियो होता है एफ एच बाई बैंडविड्थ वो मैक्सिमम हो जाता है, ग्रेटर देन 1 जो होता है ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड केस में हमने क्या था कि ये रेशियो जो हमारा है ये रेशियो हमारा लेस देन 1 या इक्वल टू 1 होती है, लेकिन ये भी है हाई फ्रीक्वेंसी हैविंग इट्स बैंडविड्थ कंपेरेबल टू द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सिंपली ये रेशियो जो हो जाएगा एफ एच बाई बी डब्ल्यू का ये हमारा लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये कहता है कि जो इसमें हायर बैंड होगी एफ एच
कंपेरेबल होता है बैंडविड्थ के, तो मतलब सिंपली हम ये कहते हैं कि जो FH बाई बैंडविड्थ होता है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा इन दोनों के केस में। तो ये था हमारा सिग्नल, जिसमें हमने कहा कि हमारा सिग्नल 2 टाइप का है। एक तो हमारा जो है बेसबैंड सिग्नल था और दूसरा हमारा बैंड पास सिग्नल था। बैंड पास सिग्नल फर्दर 2 टाइप का था, नैरो बैंड और वाइड बैंड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मॉड्यूलेशन। तो हमने इनिशियल जब डिस्कशन स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम पे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि हमने बताया था कि ट्रांसमिटिंग इन पे हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। और एनालॉग की बात किए थे तो हम लोग सिंपली वहाँ पे ये कहते कि ये एनालॉग कम्युनिकेशन है। तो यहाँ हमने एनालॉग मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया। तो जब कभी भी हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो हमारे पास हमेशा 2 चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है जिसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या बेसबैंड सिग्नल। अभी हमने ऊपर ही डिस्कस किया था कि बेसबैंड सिग्नल जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं MT इक्वल टू AM cos ओमेगा MT। और दूसरा हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल होता है जिसे हम कहते हैं AC cos ओमेगा CT। ये हमारा कैरियर है। जब हम मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो मॉड्यूलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है उसको हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करवा देते हैं। तो बेसिकली जो ये हमारा बेस बैंड सिग्नल है, जिसे हमने कहा कि MT इक्वल टू AM cos ओमेगा इंटू, जहाँ AM इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और ओमेगा n इसकी मैक्सिमम मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी है। और हमने दूसरा सिग्नल एक कंसिडर किया जिसपे हमने कहा कि ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल है, CT इक्वल टू AC cos ओमेगा CT। अब हम क्या करेंगे कि जो MT की वैल्यू है वो हम CT पे सुपर इम्पोज करेंगे। जब हम सुपर इम्पोज करवाते हैं तो जो हमारा कैरियर होगा, कैरियर के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आएंगे। और जब कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आती हैं तो ये जो चेंजेस होंगी, या तो इसके एम्पलीट्यूड AC में चेंजेस होगा, या तो ये इसके ओमेगा CT टोटल फेज में चेंजेस होगा, या केवल जो ओमेगा C है इसके फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होगा। तो जिस पैरामीटर में चेंजेस होगा हम कहते हैं वो उस टाइप का मॉड्यूलेशन परफॉर्म होगा। मतलब सिंपली अगर हम कहते हैं कि कैरियर के एम्पलीट्यूड में चेंजेस है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। अगर इसके फेज में चेंजेस है ओमेगा CT में तो हम कहते हैं ये फेज मॉड्यूलेशन है। और अगर हम सिंपली कहते हैं केवल कैरियर में चेंज हो रहा ओमेगा C में तो हम कहते हैं ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। तो हमने कहा था कि मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे थे, तो सिंपली हमने कहा कि मॉड्यूलेशन में हम जो है लो फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे सुपर इम्पोज करवा देते हैं। तो अगर इसके डेफिनेशन की अब हम बात करें तो हम कहते हैं, इन मॉड्यूलेशन की बात करते हैं कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल on high frequency carrier signal by altering its characteristics, phase, frequency and amplitude। तो यहाँ पे लिखा भी होगा कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ बेसबैंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑन हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल by altering its characteristics, phase, frequency and amplitude। अब इसने यहाँ पे कंसिडर किया है
carrier signal, let us consider the carrier signal CT equal to AC cos ओमेगा CT, जहाँ पे ये क्लियर कट मेंशन है कि जो AC है वो इसका एम्पलीट्यूड है और ओमेगा C है जो है वो ओमेगा CT इसका फेज है और जो है ओमेगा C इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आकर हम कहते हैं कि जब हम सुपर इम्पोज कराते हैं मैसेज सिग्नल को, तो अगर एम्पलीट्यूड में चेंजेस होगा तो वो जो मॉड्यूलेशन स्कीम है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कीम कहलाता है AM। और जब हम कहते हैं कि इसके फेज में चेंजेस होगा, ओमेगा CT में पूरा चेंजेस हो रहा, तो ये कहलाता है हमारा PM का सिंपल मतलब फेज मॉड्यूलेशन है। और जब केवल ओमेगा C में चेंजेस हो रहा तो ये कहलाता है हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये बेसिक है मॉड्यूलेशन का, जिसमें हमने कहा कि हम लो फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल और लो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल पे सुपर इम्पोज करवा देते हैं। अब ये जो मॉड्यूलेशन सिस्टम होता है, ये 3 टाइप्स का मॉड्यूलेशन होता है, इसमें बना भी होगा। एक तो हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन है, फिर पल्स मॉड्यूलेशन है और डिजिटल मॉड्यूलेशन है। हमने अभी तो केवल बस सिंपल मॉड्यूलेशन के बारे में बेसिक समझा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेशन है वो 3 टाइप्स का होता है। एक हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन, दूसरा हमारा पल्स मॉड्यूलेशन, तीसरा हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एनालॉग मॉड्यूलेशन बेसिकली, एनालॉग मॉड्यूलेशन कहने का मीनिंग से होता है कि जब हम एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो जो हमारा कैरियर हो और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है, दोनों ही एनालॉग सिग्नल होते हैं, दोनों ही साइनोसॉइडल सिग्नल होते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। और जो है अब आप एनालॉग मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो एनालॉग मॉड्यूलेशन भी 2 टाइप का होता है। एक तो हमारा होता है AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें जो कैरियर का एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता है मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। और दूसरा हमारा होता है एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन फर्दर 2 टाइप का होता है, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ पे लिखा है फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। जब हम कहते हैं और जब हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन परफॉर्म करेंगे तो टोटल फेज एंगल कांस्टेंट होगा। जब हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो एंगल मॉड्यूलेशन के केस में जो कैरियर है उसका टोटल फेज एंगल चेंज होगा और जो एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होता है। अब जब हम कहते हैं कि टोटल फेज एंगल चेंज हो रहा है, अगर टोटल फेज एंगल में फेज की वजह से वेरिएशन होता है तो फेज मॉड्यूलेशन होता है, और फ्रीक्वेंसी की वजह से अगर टोटल फेज एंगल चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। अब सेकेंड पोर्शन होता है इसका, जिसे हम कहते हैं कि पल्स मॉड्यूलेशन। तो पल्स मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो अब अगर हम पल्स मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो जो हमारा मैसेज सिग्नल होता है वो हमारा कंटिन्यूअस सिग्नल होता है। और जब हम इसमें कैरियर की बात करेंगे तो कैरियर सिंपली जो होता है ये कंटिन्यूअस पल्सेस होती हैं, या हम कहते हैं कि कंटिन्यूअस पल्स ट्रेन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सुपर इम्पोज करवाते हैं। तो जो हमारे पल्सेस होती हैं, पल्सेस में चेंजेस आता है, पल्सेस में चेंजेस आएगा। और जब हम कहते हैं कि पल्सेस की हाइट में चेंजेस होता है, हाइट का इंसेंस सिंपली उसके एम्पलीट्यूड से है। तो जब हम मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पल्सेस पे सुपर इम्पोज करवाएंगे तो उस केस में जो है जब पल्सेस के एम्पलीट्यूड में चेंजेस होगा तो वो कहलाता है PM, सिंपली पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और जब पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा तो जो PTM होगा, PTM का सिंपल मतलब पल्स टाइम मॉड्यूलेशन, तो जो पूरा टाइम होगा पल्सेस का वो कांस्टेंट होगा। और सेकेंड पोर्शन इसका होता है PTM,
पीटीएम सिंप्लीफायर तो दो टाइप का है। एक तो हमारा होता है पीडब्ल्यूएम और पीपीएम। पीडब्ल्यूएम सिंपली जो है पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है, और जो पीपीएम होगा ये हमारा था पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो जब हम पीटीएम की बात करेंगे तो जो हमारा पल्सेस का एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो पीएम के केस में जो पीटीएम के केस में जो पल्स का एम्पलीट्यूड होगा वो कांस्टेंट होगा। जो भी चेंजेस आएगा वो पल्स के टाइम ड्यूरेशन में आएगा। अब हम कहते हैं कि हम पीडब्ल्यूएम परफॉर्म करेंगे तो जो हमारे पल्सेस होंगी, पल्सेस की जो विड्थ होगी वो चेंज होगी। जैसे अगर ये पहले पल्स की विड्थ इतनी थी तो ये हो सकती है इंक्रीज होकर इतनी हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन द मैसेज सिग्नल। तो इस केस में जो पल्सेस का ये विड्थ है, ये विड्थ में चेंजेस आ जाता है, और ये चेंजेस किसके अकॉर्डिंग आएगा? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एमटी के अकॉर्डिंग। और जब हम बात करेंगे पीपीएम का, तो पीपीएम के केस में क्या है कि जैसे ये पल्स हमारे पास ऐसे कंटिन्यूस टीएस टाइम ड्यूरेशन में पल्सेस हैं, तो अब पीपीएम के केस में जो पल्सेस होंगे, पल्सेस की पोजीशनिंग में चेंजेस होता है, मतलब पल्सेस की लोकेशन में चेंजेस होगा। और ये चेंजेस कैसे होगा? मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग, कि जैसा हमारा मैसेज सिग्नल होगा, पॉजिटिव होगा तो मैक्सिमम चेंजेस होगा, नेगेटिव होगा तो मिनिमम चेंजेस होगा। तो पीपीएम की अगर हम बात करते हैं तो पीपीएम में सिंपली पल्स के पोजीशन में चेंजिंग होगा मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग। और जो लास्ट है इसमें वो हमारा है डिजिटल कम्युनिकेशन। तो जब कभी हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात करेंगे या वो डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, कम्युनिकेशन नहीं, सिंपली डिजिटल मॉड्यूलेशन की हम बात कर रहे हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं। तो जो डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम है, डिजिटल मॉड्यूलेशन में जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा एमटी, जिसे हमने पहले एमटी से डिनोट किया था, तो अभी भी हम कहते हैं कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल सिंपली हमारे डिजिटल डेटा होता है। डिजिटल डेटा मतलब सिंपली ये बाइनरी डिजिट होगा, बाइनरी नंबर्स होंगे या बाइनरी बिट सीक्वेंस होगा, 0 1 1 0 0 जो भी होगा, ये डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट या डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट इंफॉर्मेशन, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बिट सीक्वेंस हो सकता है। तो इस केस में अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन की बात करेंगे तो अब जो चेंजेस आता है इसमें वो इनपुट इंफॉर्मेशन में चेंजेस आएगा। इस केस में जो इनपुट होगा वो हमारा डिजिटल होगा। डिजिटल मतलब बाइनरी सीक्वेंस होगा, बाइनरी बिट सीक्वेंस होगा, मीन्स 0 1 होगा। और जो इसमें कैरियर होता है सीटी, वो साइनोसाइडल कैरियर होगा, सीटी इक्वल टू एसी जो भी होगा कॉस 2 पाई एफ सी या कॉस ओमेगा सी टी। तो डिजिटल और एनालॉग में यही डिफरेंस है कि जब हम एनालॉग की बात किए थे तो जो हमारा मैसेज था वो भी एनालॉग हुआ करता था, और डिजिटल के केस में ये जो इनपुट होगा वो डिजिटल डेटा होगा या बाइनरी सीक्वेंस होगा, और जो हमारा कैरियर होगा वो हमारा साइनोसाइडल कैरियर होगा। अब अगर हम इसमें बात करें डिजिटल में, तो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक भी है, बहुत सारी होती हैं। अब इसमें लिखा होगा ASK। ASK का सिंपल मीनिंग है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की। एम्पलीट्यूड शिफ्ट की इसको हम कहते हैं ओके, ऑन ऑफ शिफ्ट की। बाद में डिजिटल कम्युनिकेशन में हम देखेंगे कि इस केस में सिंपली अगर बिट 0 होता है तो आउटपुट 0 आता है, और बिट 1 होता है तो उससे करस्पॉन्डिंग जो है हमारा कैरियर ST का ट्रांसमिशन होता है। और सेकेंड चीज़ इसमें है हमारा PSK। PSK सिंपली फेज शिफ्ट की होता है। फेज शिफ्ट की में सिंपली ये है कि अब जो हमारा इनपुट डेटा होता है, जैसे हमने कहा कि बाइनरी बिट सीक्वेंस होगा, जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन होगा 0 1 1 0 0,
तो जो हमारा कैरियर होगा, कैरियर के फेज में चेंजेस आता है, किसके अकॉर्डिंग, मैसेज के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने कहा कि बीट 0 से हम स्टार्ट कर, बीट 0 से नेक्स्ट बीट हमारा 1 होता है। तो इस केस में जो हमारा कैरियर होगा, कैरियर के फेज में चेंजेस आ जाएगा, पाई का फेज शिफ्ट हो जाता है। कि कब होगा, कि जब बीट में चेंजेस आएगा। जैसे हमने 0 से 1 पे हम जाते हैं तो बीट में चेंजेस आया। अब जैसे नेक्स्ट बीट है 1 के बाद 1, तो मतलब नेक्स्ट बीट में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें जो कैरियर होगा एज इट इज़ होगा, कैरियर के कोई फेज में कोई चेंजेस नहीं होगा। अब 1 से के बाद नेक्स्ट बीट 0 है, तो फिर से जब हम 1 से 0 पे मूव कर रहे हैं तो मतलब बीट में चेंजेस आ रहा है, तो इस केस में जो फेज होगा, फेज में चेंजेस हो जाएगा। और नेक्स्ट बीट 0 है तो फेज एज इट इज़ होगा। मीन्स जब सेम बीट का ट्रांसमिशन होगा तो फेज में कोई चेंजेस नहीं होगा, और जब बीट में चेंजेस है तो जो हमारा बीट में चेंजेस आता है। और ये होता है एफएस के, ये 3 बेसिक मॉड्यूलेशन स्कीम होते हैं, और इसी से बाकी क्यूपीएस के, एमएस के सब ड्राइव हुआ होता है। अब अगर हम एफ की बात करते हैं, तो जो हमारा एफ है वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की है। तो इस केस में जो हमारा डिजिटल डेटा जो भी होगा 010, इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कैरियर की फ्रीक्वेंसी होगी CT, उसमें चेंजेस होगा। ऐसा कुछ हमने बना दिया, तो वो डिपेंडिंग अपॉन द इनपुट इन्फॉर्मेशन होगा। कभी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी, कभी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी। सिंपली जब 0 होता है तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाती है, नंबर ऑफ साइकिल डिक्रीज कर जाते हैं, और जब बीट 1 होगा तो जो नंबर ऑफ साइकिल इंक्रीज कर जाते हैं। तो ये पूरा मॉड्यूलेशन है सिंपली, जिसमें हमने कहा कि मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस, मॉड्यूलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ superimposing information content of baseband signal on the high frequency carrier signal by altering its characteristics, phase frequency and amplitude। और हमने कहा कि जो हमारा मॉड्यूलेशन होता है वो 3 टाइप का था, एनालॉग, पल्स और डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि हमें मॉड्यूलेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है, या सिंपली नीड ऑफ मॉड्यूलेशन।